हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल खुशबू ब्लॉग 6। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और होना भी चाहिए। तो जहाँ से हम ब्लॉग अपनी एंड किए थे, मतलब पिछले वाले वीडियो में दिखाए थे कि हम मार्केट जाने वाले हैं, तो वहीं से हम ब्लॉग की स्टार्टिंग कर रहे हैं। तो ये देखिए, हम आ चुके हैं मार्केट में और यहाँ हम अपनी माता रानी के लिए ड्रेस लेने के लिए आए हैं, क्योंकि हम दोनों नवरात्रे, मतलब एक कुंवार वाला और एक चैत वाला, हम दोनों नवरात्रे में माता रानी को नया ही कपड़ा पहनाते हैं। तो वही उनके लिए हम यहाँ पे वस्त्र लेने के लिए आए हुए हैं। वैसे तो 4 नवरात्र होते हैं साल भर में, लेकिन हम 2 ही मानते हैं। और वैसे सबके लिए मतलब 2 ही, मतलब सबको पता भी होता है। वैसे तो 4 नवरात्र होते हैं, 2 नवरात्र जो गुप्त तरीके से होता है वो तो बहुत कम ही लोग करते हैं। तो यहाँ पे अपनी माता रानी के लिए हम ड्रेस लेकर आ चुके हैं और ये एक दिन पहले की ही है, जब मतलब हम साफ़ सफाई कर रहे हैं। मतलब मार्केट से आने के बाद हम यहाँ की साफ़ सफाई कर रहे हैं। मतलब आपसे पहले बताए थे कि ये चौकी यहाँ से हम हटा देंगे और यहीं पे जस्ट मंदिर के नीचे में ही हम माता रानी का स्थापना करेंगे, तो वही हम कर रहे हैं। तो यहाँ रात को ही हम कुछ कुछ तैयारी कर लिए थे, मतलब उनका जो ये स्थान था उसको डेकोरेट कर चुके थे और जो चौकी थी उस पर लाल कपड़ा भी बिछा चुके थे, ताकि सुबह में इतनी दिक्कत ना हो। क्योंकि अगर घट स्थापना करते हैं या कलश रखते हैं आप, तो उन सब में थोड़ी बहुत ज़्यादा तैयारी करनी होती है, बहुत ज़्यादा टाइम भी लग जाता है। तो ये सब काम हम रात में ही कर लिए थे, ताकि सुबह हो तो बस सिर्फ़ और सिर्फ उनकी पूजा कर सकें, कलश रख सकें और भी जो मतलब कुछ होता है। वैसे तो उनका पूजा पाठ बहुत ही विधि विधान तरीके से होता है। हम बच्चे तो वैसे भी नादान हैं, तो हम सबको उतना पूजा आता भी कहाँ, मतलब जितना आता है, जितना मतलब हो पाता है, जितना सबकी श्रद्धा भक्ति होती है उतना सब लोग करते हैं। तो वही चीज़ हम भी कर रहे हैं, जितना हमसे हो पाता है। वैसे तो उनका बहुत ही विधि विधान तरीके से होता है, जो शायद हम नाच भी जानते हो, लेकिन हाँ, जितना हम हमेशा करते आए हैं। मम्मी के यहाँ भी थे, मतलब जब शादी नहीं हुई थी हमारी तो मम्मी के यहाँ भी थे, तो बहुत कुछ मतलब वहाँ से भी सीख के आए थे और भी कुछ, मतलब यहाँ आने के बाद कुछ अपने से भी हम करने लग जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए मेरा मतलब ये जो पूजा का स्थान है ये हम सजा चुके हैं और सारा सामान भी मतलब अच्छे से एक जगह रख चुके हैं, ताकि सुबह मेरे को ढूंढने में ज़्यादा दिक्कत ना हो। तो यहाँ थाल में उनका कपड़ा, नारियल सब कुछ रख चुके हैं। और ये है पहले नवरात्र का दिन। तो आप सभी को चैत्र नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं और इन्हीं के साथ साथ नव वर्ष की भी हार्दिक शुभकामनाएं। वैसे तो जनवरी में ही नया साल लग जाता है, लेकिन सही मायने में कहा जाए तो ये अब शुरुआत हो रही है नव वर्ष की। तो आप सभी का ये वर्ष अच्छा हो, मंगलमय हो। तो यहाँ पे देखिए अपनी माता रानी को अब स्नान करा रहे हैं। हम सब कुछ कर चुके हैं, काम वगैरह नहाना वहाना सब हो चुका है। अब वही जैसा कि हम आप लोगों को बताए थे कि मतलब पहले हम रात में ही तैयारी कर चुके थे, तो ये सुबह का है। तो यहाँ पे अपनी माता रानी को अभी हम नहलाएंगे और उनके बाद उनका जो वस्त्र उनके लिए जो लाए थे, जो ड्रेस लाए थे, वो उनको हम पहनाएंगे। तो ये देखिए जो उनका चौकी है उनके लिए भी हम छोटा सा आसन लेके आए हैं। और यहाँ पे देखिए ये येलो कलर वाला हम लेकर आए हैं अपनी माता रानी के लिए, क्योंकि हम बताए थे कि हमको भगवा कलर चाहिए था, जो कि नहीं मिला। तो फिर उसके बाद हम ये लिए और इस बार पूरा येलो का ही कलेक्शन है। उनका लहंगा भी येलो कलर का है, चुनरी भी देखिए येलो कलर का है। और इतना छोटा छोटा लहंगा चुनरी, मतलब बाकी इतना सुंदर लगता है कि कुछ कहने लायक नहीं। और फिर एक अपने कृष्ण जी के लिए भी लाए हैं, मतलब लड्डू गोपाल के लिए। ये देखिए ये वाइट कलर का है, गर्मी को ध्यान में रखते हुए हम ये ड्रेस लिए हैं और इन पर राधे राधे नाम भी लिखा हुआ है। तो ये ड्रेस मेरे को बहुत ही सुंदर लगा, तो ये हम अपने मतलब भगवान के लिए लेकर आए हैं। तो यहाँ पे हमारा पूजा पाठ हो चुका और यहाँ पे अब हो रही है हम लोगों की आरती। और हम सब एक साथ मिलकर नवरात्र के पहले दिन पूजा किए थे। हालांकि बाकी दिन भी कर लेते हैं, लेकिन होता है ना कि छोटा बच्चा है, नहीं उठ पाता, तो कभी कभी कोई एक मतलब छूट भी जाते हैं। लेकिन हम और मेरा बड़ा वाला बेटा, हम दोनों ही सुबह सुबह उठ जाते हैं, दोनों हम लोग साथ में ही पूजा करते हैं। और मेरे हस्बैंड और छोटा वाला बेटा, इन लोग थोड़ा मतलब लेट में उठते हैं, तो ये फिर अपना नहा के ये फिर आके भी माता रानी के आगे माथा टेकते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं छोटा वाला कितना शैतान है। हम लोग यहाँ पे आरती कर रहे हैं, वो बिस्तर पे डांस कर रहा है।
और उसके बाद देखिए उसके पापा वहाँ पे माथा टेक रहे हैं, तो ये जाके ऊपर में उनके बैठ गया। ये वीडियो वाकई हम जब बना रहे थे हम तब देखे, हमको इतना हंसी आया कि हम कुछ बता नहीं सकते। हम सोचे आप लोग के साथ भी शेयर करें। और ये मेरा छोटा वाला बेटा वाकई बहुत ही ज़्यादा बदमाश है, बहुत ही ज़्यादा। और आज नवरात्र का पहला दिन है तो हमारा फास्ट भी है। तो यहाँ पे पूजा वगैरह सब कुछ हो गया। अब इसके बाद हम लोग हवन करेंगे सब कोई मिलके। तो माता रानी ऐसी अपना दया दृष्टि सब पे बनाए रखें, सब पे अपनी कृपा रखें, बस यही कहना चाहेंगे। तो अब यहाँ पे हम लोग हवन करने जा रहे हैं और हवन हो चुका। और ये देखिए माता रानी कलश, आप सब लोग भी दर्शन कर लीजिए, उनका आशीर्वाद ले लीजिए। माता रानी सब पे अपनी मेहर बनाए रखें, सबको मतलब अच्छा रखें, खुश रखें। तो यहाँ पे हमारी पूजा हो चुकी है और ये देखिए कितना सुंदर हम उनका मंडप तैयार किए हैं, जितना हमसे हो पाया। वैसे ज़्यादा तो कुछ नहीं किए हैं, लेकिन जितना हमसे हो पाया है हम किए हैं। अब मेरा यहाँ पे सारा काम हो गया, पूजा भी हो गया, सब कुछ हो गया। अब हम आ गए हैं किचन में। तो चलिए सबके जल्दी जल्दी खाना बना ली, क्योंकि आज कलश रखना था, स्थापना करनी थी, तो जिसकी वजह से बहुत टाइम लग गया। तो अब क्या बोलते हैं, अब जा रहे हैं किचन में आगे खाना बनाने, क्योंकि मेरे सब बच्चों को, मतलब दोनों बच्चों को और मेरे हस्बैंड को सबको भूख लगी। हमारा तो आज फास्ट है, हम तो आज कुछ नहीं खाने वाले। और हो सके तो शाम को थोड़ा सा फल वगैरह ले ले, और बाकी फिर दिन भर में हम कुछ नहीं खाने वाले। तो 9 दिन का नहीं रख रहे, बस सिर्फ शुरू और लास्ट रख रहे हैं, जिसको हम लोग कहते हैं चढ़ती और उतरती। तो यही दोनों टाइम पे हम रख रहे हैं। तो यहाँ पे पूजा हो गया। पूजा करने के बाद बाकी मन को इतना सुकून, इतना शांति मिलता है ना कि हम बता नहीं सकते। और हमको पूजा करना तो बहुत ही अच्छा लगता है, मतलब इतना सुकून मिलता है, इतना शांति मिलता है। मतलब कुछ टाइम तक ना सारे टेंशन से इंसान मुक्त होकर बस सिर्फ उन पे ध्यान देता है, वो भी सिर्फ एक चीज़ पे फोकस करना वाकई बहुत ही अच्छा लगता है। तो और हाँ, आप सभी को चैत्र नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए जल्दी से हम फटाफट खाना बना लेते हैं, फिर मिलते हैं। तो यहाँ पर अब हम किचन में फटाफट खाना बना लेंगे, और सिर्फ 3 लोग के लिए ही बनाना है, मेरे दोनों बच्चों और हस्बैंड के लिए। तो यहाँ पे हम दाल चावल और आलू का भुजिया बना देंगे। और क्योंकि पूजा करते समय थोड़ा टाइम हो जाता है, पहले दिन हो जाता ही है। और ये देखिए मेरा बड़ा वाला बेटा आके कैमरे के आगे बता रहा है कि आज पूजा के चक्कर में हम लोग का बहुत लेट हो गया, बहुत ज़ोरों की भूख लगी हुई है। हम बोले बस थोड़ी देर रुक जाओ, खाना तुरंत हम बना के दे दे रहे हैं। तो यहाँ पे हम दाल बना रहे हैं, और दाल में लौकी टमाटर और मिर्चा ऐसे ही डाल देंगे। फिर उसके बाद जब दाल पक जाएगा तो फिर हम उसमें थोड़ा सा तड़का लगा देंगे और आलू का भुजिया बना देंगे। और अभी हम फ़िलहाल 9 दिन तक हलवा पूड़ी या चने की सब्ज़ी नहीं बनाएंगे, क्योंकि कहा जाता है और हम इस चीज़ को मानते भी हैं कि मतलब जब तक माता रानी को, मतलब अष्टमी वाले दिन उनको हम इन सब का भोग जब तक नहीं लगा लेते हैं तब तक हम घर में नहीं बनाते हैं। तो फ़िलहाल हम अभी लहसुन प्याज और सूजी का हलवा पूड़ी चने की सब्ज़ी, हम अभी ये सब कुछ भी यूज़ नहीं करेंगे, नहीं बनाएंगे। घटे हैं क्योंकि इतने में 3 लोग को, 3 क्या 2 लोग को हो जाएगा आराम से, क्योंकि छोटा वाला मेरा सब्ज़ी नहीं खाता है, इसके पापा, और बड़ा वाला बेटा मेरा खाता है, तो इतने में आराम से। तो जब तक खाना हमारा बन रहा है तब तक इसके पापा इन लोग को थोड़ी ही दूर में घर के पास में एक दुकान है, तो वहाँ से ये क्या इसको हम बोले कुरकुरे वगैरह स्नैक, हम तो इसको सही मायने में बोलते हैं बच्चों का लीवर ख़राब करने वाला चीज़, इन लोग को दिला दिए हैं। तो इन लोग फ़िलहाल तो अभी इसी में व्यस्त हैं जब तक खाना बनता है। और ये देखिए नवरात्र के पहले दिन में ही थोड़ा थोड़ा मौसम भी ख़राब, वैसे तो मौसम इधर कुछ कुछ दिन में ख़राब है, कुछ टाइम तक तो बारिश भी हुई थी, और उसके बाद हर रोज़ मतलब थोड़ा थोड़ा बादल है ही। और ये हमारा शाम का है, और शाम को हम फास्ट में साबूदाने का खीर बनाए थे, उसी को हम शाम को लेंगे, और थोड़ा सा फल लेंगे, बस हो गया। और यहाँ पे हम लोग शाम की आरती वगैरह करके, और हम मेरे दोनों बच्चे हम लोग शाम को माँ का भजन भी कर रहे थे, क्योंकि कहते हैं कि जब आप कलश रखते हो या जवारी जिसको हम लोग बोलते हैं, जो खप्पड़ में हम लोग जौ उगाते हैं, हालांकि गांव में इनकी मान्यता बहुत है, तो वही अगर कलश रखते हैं या जौ उगाते हैं तो उनके आगे मतलब हर रोज़ एक भजन तो गाना ही चाहिए।
ऐसा होता है, घर में पॉजिटिविटी भी आती है, तो ऐसा करना चाहिए। तो हम और मेरे दोनों बच्चे हालांकि कुछ कुछ भजन कर लेते हैं हम भी, ज़्यादा तो नहीं लेकिन कुछ कुछ आता ही है। तो वही हम एक कॉपी में लिखे हुए थे, उसी को देख देख के हम कर रहे थे। तो चलिए, यहाँ हम लोग का भजन भी हो चुका। तो फ्रेंड्स, वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, और न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा विथ बेल आइकन प्रेस। और माता रानी अपनी दया दृष्टि सब पे ऐसे ही बनाए रखें, सब पे अपना आशीर्वाद दें। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।